देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तमिलनाडु में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में गणना फर्मों का 78% से अधिक वितरण हो चुका है। 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक कुल 6 करोड़ 41 लाख फार्मों में से 5 करोड़ 67 लाख वितरित किए गए, जिन्हें 68 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों ने मतदाताओं तक पहुंचाया। आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति के मानदंडों में भी बदलाव किया है। अब एक ही विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये एजेंट प्रारंभिक सूचियों की जांच कर मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे। राज्य में मान्यता प्राप्त दलों ने 2,11,000 एजेंट नियुक्त किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि यह लचीलापन प्रक्रिया को तेज करेगा। कर्नाटक में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एम सुब्रमण्यम ने राज्य के नियोक्ताओं से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में नियुक्तियां करने और स्वैच्छिक नामांकन योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। कलबुर्गी में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब्रमण्यम ने बताया कि इस साल 1 अगस्त से प्रभावी यह योजना 2 साल में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना के भाग बी के तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक रखने पर हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में 300 मेगावाट की हाइपर स्केल डेटा सेंटर परिसर TDGAP1 विकसित करने के लिए टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स के साथ लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU किया है। आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के जरिए हुए इस समझौते में कंपनी निवेश, प्रौद्योगिकी, योजना, डिजाइन और महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराएगी, जबकि बोर्ड अगले 12 महीनों में समयबद्ध विकास के लिए निवेश सुविधा और अंतर एजेंसी सहयोग सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना राज्य को भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख डिजिटल अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक बार फिर से दिल्ली में है। पद संभालने के बाद 23 महीने में उनका ये 56वां राजधानी का दौरा है। आधिकारिक रूप से वे अमेरिकी भारतीय रणनीतिक साझेदारी मंच की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन संकेत है कि वे पार्टी नेताओं से कैबिनेट में फेरबदल और लंबित संगठनात्मक फैसलों पर भी चर्चा करेंगे। यह यात्रा जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के ठीक बाद हो रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के बीच एसआईआर स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है, ताकि सरकारी अधिकारियों पर 2 संवैधानिक प्रक्रियाओं का बोझ न पड़े। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि इस साल दिसंबर में होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए 1,76,000 अधिकारी और 68,000 सुरक्षाकर्मी लगाने हैं, जबकि एसआईआर के लिए कम से कम 26,000 अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, जो 20 दिसंबर तक पूरा होना है। स्थानीय निकाय चुनाव 9 से 11 दिसंबर को 2 चरणों में होंगे, जबकि गणना 13 दिसंबर को। महाधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुरूप ने अदालत को बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इससे पूरा चुनावी प्रशासन प्रभावित होगा। निर्वाचन आयोग के वकील ने विरोध जताते हुए कहा है कि एसआईआर की घोषणा पहले ही हो चुकी है और इसका स्थगन विधानसभा चुनाव में बाधा डाल सकता है। इस मामले में सुनवाई जारी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.